अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मुझे एक चीज और बताइए ना, क्या? कि हमारे 26 नागरिकों की जो हत्या हुई कोल्ड ब्लड में, हम सभी को उन 26 के नाम मालूम है। हमारे जो सिविलियंस बाद में मारे गए, हमें उनके नाम मालूम है। और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 100 लोग मारे गए, हमें उनके नाम भी नहीं बताएंगे। कि हमारे अगर एक व्यक्ति के पीछे 4 लोगों को मारा गया है तो कौन है वो लोग, कम से कम हमें मालूम तो चले। और हमें ये भी तो बताइए बड़ा आतंकवादियों का नाम दिया है कि नहीं दिया है। फिर आप सुरक्षा बलों के, हमारी फौज के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई 100 है कि नहीं है, पूरी लिस्ट दो। आपसे उम्मीद नहीं करती कि आप इस बात को इतने शर्मनाक तरफ लौट जाएंगे, लेकर जाएंगे। प्लीज मत करिए ये मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। बर्दाश्त तो नहीं करेंगी। सवाल अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं ये सवाल पूछूंगा। ये मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। आप कह रहे हैं कि नाम नहीं बता रही सरकार, 100 मारे हैं उनकी तफसील दो। वो काम थोड़ा है सरकार का, क्यों तफसील दे? 100 आदमी मारे हैं, आप क्यों नहीं मान लेती? सेना हमारे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या? कि हम आखिर फिर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने क्यों गए थे? कारण क्या था? अगर कारण यही था कि जो आतंकवाद हुआ है तो फिर उसका पूरा बदला लिया क्या? कि सिंदूर का व्यापार के साथ ट्रेड कर दिया। और दिक्कत मुझे इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यही तो कहा था उरी के बाद, यही तो कहा था पुलवामा के बाद, और ये फिर कह दिया। तो किया क्या आपने? अभी पता चलेगा। तो सिंधु जल संधि हमने स्थगित कर रखी है ना। हम टेरर, ट्रेड और टॉक साथ साथ नहीं कर सकते, वो कर नहीं रहे हैं। जो बात हो रही है डीजीएमओ लेवल पर, और कोई बात ही नहीं, कोई मध्यस्थता नहीं। आप मेरी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना।